नाजरीन, मुस्तफ़ा केस में मजीद अपडेट आ गई है। न जाने कितने बड़े बड़े लोगों की औलादें जो है वो इस मंशियात के सर्कल में मुलविस पाई जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि सामने आया था कि एक टीवी अदाकार है, उसका बेटा साहिर, उसे जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब जो है वो उसमें ये अपडेट है कि गिरफ्तार के बाद तकरीबन 8 की लोग बरामद हुई थी साहिर से। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने इस मुल्जिम के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुल्जिम ने जो है वो इब्तदाई जब तफ्तीश की गई तो उससे जो है वो ये पता लगा है कि ये मुल्जिम जो है वो मुस्तफ़ा के अगवा और उसे मारने में मुलविस मरकजी मुल्जिम जो है अरमगान, उसे भी जो है वो मंशियात सप्लाई किया करता था। इसके अलावा हमने देखा कि इससे पहले जो है वो एक जो है वो कराची की मशहूर कारोबारी शख्सियत, उसकी जो है वो रिश्तेदार लड़की का नाम आया। उसके अलावा अंजलिना जो कॉल सेंटर में करती थी का नाम आया। मरकजी मुल्जिम अरमगान का जो दोस्त है शिराज, उसका नाम आया और उसका जो है वो बयान भी जो है वो चला है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इंटेरोगेशन में जो शिराज ने बातें बताई थी कि अरमगान से किस तरह से दोस्ती हुई, वही बातें जो है वो वीडियो बयान में सूरत में मट्टी मट्टी के टीले से बने हुए थे। इसने गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिया। वो ऐसे के मतलब हाईवे रोड से कोई भी गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नजर नहीं आएगी, उसके आगे वो मट्टी के टीले। उधर जाके इसने मुझे बोला है, इसने डिग्गी खोली है और चेक किया है रखे वो, और चेक करते ही जो है मतलब सेकंड भी नहीं लगाया, वो ऐसे खोल के फौरन ही बंद कर दिया। और मुझे इसने बोला है चल भाई रोड की तरफ चलना शुरू कर। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और रोड के इसके बीच में तकरीबन ना 1 मिनट की वॉक है। मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक ऐसे ही चलते चलते जैसे रोड के करीब तक पहुंच गया हूँ, तब एकदम ही करके एकदम आग का जो शोला जिस भड़कने की हुई है वो आवाज़ आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गए और मुझे बस बोला कि चल 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 यहाँ से चल। उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन कुछ 1.5 घंटा पैदल चले, तो जाके पहला एक होटल आए। उधर होटल पे हमने स्टॉप लिए, मतलब रुके हम लोग, नाश्ता वाश्ता किए। ये वक्त है कोई तकरीबन कोई 6 बजे का। और होटल वाले ने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया, जो होटल का जो वेटर था उसने उसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया। तो जब नाश्ता करके हम लोग ये उठ के गए हाथ वाथ धोने के लिए, तो जो है वो पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भाईजान आपकी जान को खतरा तो नहीं है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। अब बेसिकली था तो मैं डर के मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ और उस टाइम में अगर हल्का सा भी रेजिस्ट करने की करता तो ये वेपन इसके पास लगा हुआ था, ये 1-2 फायर मुझे मार के दी। शिराज घर पे कितने घंटे नशा किया है इसमें मुस्तफा के साथ? मैं जब उधर पहुंचा हूँ मुस्तफा में और मेरे आने में जो है वो तकरीबन कोई 25 मिनट का फर्क है। यानी कि मैं जब पहुंचा हूँ तो मेरे 25 मिनट बाद उधर मुस्तफा पहुंच गए। और कितने घंटे तक ये नशा करते रहे या तशद्दुद का निशाना बनाया गया? ये तकरीबन कोई 1 घंटा सवा घंटा तशद्दुद किया है घर पे जी। तो वो जिंदा था जब उसको डिग्गी में डाला? जी जी बिल्कुल, वो जिंदा था। उस पर चोटें कि अगर उसको फर्स्ट एड मिलता या उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो वो फौरन ही रिकवर कर जाता। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उसको गोली लग गई थी कि वो मरना उसका पक्का है, ऐसा नहीं था। तो वो उस टाइम बिल्कुल सही था। तो शिराज तुमने रोका नहीं मैंने अरमगान को कि इसको मारो नहीं या इसको लेके नहीं चलते? मैंने उसको बहुत रोकने की, लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके का। और उसके चंद सवालात थे उससे कि मुझे छिले हुए केले की तस्वीर क्यों भेजी, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। ये 2-3 उसके सवाल थे जो कि वो रिपीटेडली कुछ भी नहीं सुन रहा था। अभी यहाँ पे भी हम लोग हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत एग्रेसिव टाइप का आदमी है। मतलब अभी कोई नशा तो नहीं किया हुआ जब से वो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी उसको अंदर से ही कुछ उसकी एग्रेसिवनेस जो है वो उसके अंदर है। तो जलाने के बाद तुम वापस आ गए? जी। फिर इस अरमगान से तुमने बात नहीं की कि यार गाड़ी को आग क्यों लगाई, मुस्तफा को क्यों जलाया? मैंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे फौरन शटअप कॉल दे दी कि गाली देके पकाएगा, मुझसे बात नहीं करना। और उसके बाद हकीकत में फिर मैंने दोबारा इससे फिर कोई बात नहीं। तो शराब भी अफसोस है इस तमाम तर वाकये में कि तुम घर छोड़ के चले जाते?
या तुम मुस्तफा के साथ उसमें शामिल मुझे नहीं होते? मुझे जो है ना 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस है। एक तो ये अफसोस है कि मैं इससे जो है, ये मेरा बचपन का बेसिक स्कूल का दोस्त था और बीच में बिल्कुल कट गए थे। ये अभी कुछ टाइम पहले दोबारा मेरी लाइफ में आया। इसका थोड़ा सा लग्जरी लाइफस्टाइल देख के ना, इसके पास पैसे वैसे, बड़ी गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें देख के मैं इससे इम्प्रेस हो गया। ये है मेरा कसूर कि मैं इससे जो है ना दोबारा से कनेक्ट हो गया। और दूसरा अफसोस मेरा ये है कि ये जब सब कुछ हो गया था तो मुझे जो है ना फौरन ही, मुझे सच बताऊं तो मालूम नहीं था कि ऐसा ये एवीसीसी सीआईडी जैसा भी कोई इदारा है। मुझे तो यही था कि मैं जाके थाने में अगर इसके खिलाफ अभी जाके बैठूंगा तो क्योंकि ये लोग पैसे वाले और पावरफुल लोग हैं, ये लोग मुझे किसी और केस में अंदर करवा देंगे। मुझे अगर मालूम होता कि एवीसीसी सीआईए जैसा भी कोई इदारा है तो ये है मेरी सबसे बड़ी गलती। मैं पहली फुर्सत में उठ के यहाँ आ जाता तो जो है ना ये शायद मामला किसी और तरफ होता। अब तुम क्या मैसेज दोगे नौजवान जो हैं, जो लग्जरी लाइफ देख के मुतासर हो जाते हैं? बिल्कुल किसी की लग्जरी लाइफ देख के, किसी का पैसा, पावर वावर, इस तरह की गाड़ियाँ, ये शहनशाही जिंदगी को देख के इंप्रेस नहीं होना चाहिए किसी से भी। वो कहीं ना कहीं आपको लेके ही डूबेंगी, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही देंगी, वो आपको कोई फायदा नहीं देंगी। वो फायदा आपको बस यही मिल जाएगा कि आपको थोड़ा सा फ्री के नशा मिल जाएगा, थोड़ी सी अय्याशी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये आपको लेट के डूबेगी, ये बात तय है। अरमान के भी जो है वो सामने आई है। इसमें गुज़िश्ता रोज ये हुआ जब मुस्तफ़ा की कसाई की गई थी और वहां से लिए गए थे डीएनए के, तो वो जो है वो इसके फैमिली मैच गए हैं। बात का ये है कब्रिस्तान अमानतन ईदी दफनाई थी, वो उसी मुस्तफ़ा की है जिसे अरमगान ने डिफेंस से ले आया हब में गाड़ी समेत जला दिया। अब ये है और इस जो है वो उसकी तस्लीम की जाएगी। तो देखना ये इस केस जो है वो कितने जो है वो बड़े लोगों के नाम आते हैं और कितने बड़े लोगों की यादें जो है नाम है वो बेनाम होते हैं, जो इस धंधे में, मंच के धंधे में जो है। साथ ही जो है वो तो साथ है शिराज उस वीडियो बयान जो है वो में लगा तो जो है एडिट करके तो सुनिएगा और लगाइए कि मुल्जिम की अहमियत जो है वो किस कदर जो है वो की वजह से मफलूज हो गई थी।